अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? जी बच्चों, अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। जी बच्चों, बताएं ईद कैसी गुजरी आप लोगों की? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर गई है मैम। कैसी गुजरी? अच्छी गुजर गई है। अच्छी गुजरी। हाँ जी। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? मैम अभी तो आपका नेम ही लिखा हुआ है। तो स्क्रीन ये शेयर नहीं कर रहा, मुझे भी ये लगता है कि स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा। यस मैम। मैम अब स्टार्ट हो रही है आई थिंक। हो गई है ना? चलो, अब हो रही है। हो ठीक गई हो है। गया। ये सिस्टम मेरा ख्याल है थोड़ा सा ना स्लो है। यहाँ से इनविटेशन कैसे भेजते हैं? मैम, जो ऊपर टिक का निशान बना होगा जो वेरीफाइड जैसे होता है ना, वो मीटिंग इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाती हैं। किस चीज का निशान बना हुआ है? मैम टिक का बना हुआ गुड का बैच टाइप बना होगा ग्रीन कलर का। जी, यहाँ तो सिक्योरिटी मतलब हाँ, जो जिस तरह सिक्योरिटी का साइन नहीं होता वैसा रिकॉर्डिंग के साथ ही होगा। पता नहीं, कहीं भी नहीं आ रहा है इनविटेशन वाला, हालांकि मैंने भेज इनवाइट आ गया। अब मुझे भूल गया इनवाइट इनविटेशन किसको भेजनी थी। फैजान है क्लास में? फैजान एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मैम अगर आपने जीमेल पे हमारी क्लास का अगर ग्रुप बनाया हुआ है तो उसमें सेंड कर दें तो सबको फिर पहुंच जाएगा। क्योंकि सारे बच्चे वहां पे हैं नहीं उस ग्रुप में ना, तो मैं एलएमएस पे लिंक देती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों बच्चे मुझे कहते हैं कि हमें ईमेल में भेज दे। वो फिर सबको मुश्किल लगता है ना लॉगिन करके। लॉग इन करके तो फिर सब आप खुद किया करें, ठीक है? ये सबको जरा कन्वे करें मैसेज का, जब आपके पास एलएमएस है तो आप उसको ओपन क्यों नहीं करते? मेरा सिस्टम। अच्छा बच्चे, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। ठीक हो गया, हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोगों को पता है कि हमने इससे पहले के लेक्चर्स में स्क्रीनिंग को पढ़ा था। यस मैम।
दो लेक्चर से हमारे पास ट्रेनिंग के अंदर आई होप कि आप लोगों को काफी अच्छी जो है एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो गई होगी रिगार्डिंग स्क्रीनिंग की स्क्रीनिंग क्या होती है, किस तरह से की जाती है, इसका एक ओवरव्यू मिल गया। इसके अलावा जब आप एससीपी पढ़ेंगे, सुपरवाइज्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस, तो उसमें भी आपको काफी चीजें पता चलेंगी, किस तरह से हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग, सारा कुछ इसमें भी आएगा। हमारा आज का जो लेक्चर है दैट इज समथिंग अबाउट द चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट। ठीक है, childhood and adolescent. In our today's lecture we will study the various phases of the growth and development of a child as well as the various milestones that a child go throughout his life. ठीक है, इनिशियल ईयर्स में उसके कुछ माइलस्टोन्स जो वो अचीव करते हैं, फिर तो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो वो उसकी स्किल्स होती हैं डिफरेंट जो वो अचीव करता है। ठीक है, माइलस्टोन्स तो इनिशियल ईयर्स में वो अचीव करते हैं, उन माइलस्टोन्स को देखेंगे, देन वी विल गो थ्रू द वेरियस factors that are affecting his growth and development. The dynamic process of the growth and development. Growth and development is a dynamic process. Of course, it is a continually changing thing. You see, when a baby is born, he is not even able to hold his head. Then within 2 to 3 months, he starts to hold his neck. When he is about 5 to 6 months, he starts to sit independently. Later on in 7 to 8 months, he starts to crawl. In 9 to 10 months, he starts to stand and then walk, right? These are the different milestones and these are the different stages of the life of a child. So we call it that it is a dynamic process, continually changing thing. Baby की life में continuously changes आ रहे हैं ना, from neonate to adolescent. So it is a dynamic process. Physical and psychosocial transformation. Physical transformation कैसे? Physically उसकी body में muscle changes आ रहे हैं growth के साथ साथ, and psychosocially initially he interacts or recognizes his mother, later on his father, and with the passage of time he starts to recognize his family members, right? So psychosocial transformation bhi aati hai usme. Therapist role, in case if there is any pathology, so therapist is consulted. Otherwise पाकिस्तान जैसी कंट्री में तो थेरेपिस्ट का कोई रोल नहीं आता। हाँ, बाहर कुछ इस तरह से प्लान्स वगैरह किए जाते हैं कि डिफरेंट स्किल्स वगैरह इनकॉर्पोरेट करने के लिए थेरेपिस्ट को स्कूल्स में या डे केयर्स में उन्होंने साथ में हायरिंग की होती है। Genetic versus environment. Genetic makeup has a role on the growth of the child, and environment. Environment also plays a very crucial role in determining the growth of the child. Child who is equipped with all the things needed for the physical activity will better grow as compared to the one who doesn't have access to these things. ठीक है, एक बच्चा है, उसके घर में बड़ा प्यारा सा लॉन है, उसके घर के बाहर बड़ा अच्छा सा ग्राउंड है जहाँ वो जाता है, खेलता है, तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू उस बच्चे की जो कि जिसका घर छोटा है, किसी तंग सी जगह पे वो रहते हैं, उसके पास खेलने के लिए फुटबॉल, क्रिकेट, कोई ऐसा खेल वो नहीं खेल सकता. Then of course environment has an impact. Early childhood screening. For the childhood screening, we use a test that is known as the Apgar test. A for infant's activity or the muscle tone, G for grimace or the infantile reflex response, P for pulse or heart rate, A for appearance in terms of the normal skin color, and R is for the respiration rate. ठीक है? So in case of the infant's activity, इसको जरा डिटेल में हम आगे चल के देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे इसको डिस्कस करें. Number 1, A, that is for the activity of the muscle tone. If there is no activity, we will award him 0. If the arms and legs of the baby are flexed, 1 point will be given. In case the baby can perform active movement, 2 points will be awarded. Pulse or the heart rate, if it is absent, 0. If it is below 100 beats per minute, then it's 1. And if it's more than 100 beats per minute, then it's 2. वैसे तो आपको पता है कि ब्लड ये जो पल्स रेट है इसकी हमारे पास रेंज आती है बिटवीन 60 टू 100. जो एक जॉइंट है क्योंकि वो पेल्विस के साथ जो इलियम के साथ जो बोन जो जॉइंट बनता है सेक्रोइलियक जॉइंट पेल्विस के लेवल पे, वो आपका बिल्कुल काउडल साइड पे आ जाता है. ठीक है, ये इसकी एक जनरल
लेक्चर है स्ट्रक्चर की। अब इसको अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो जो फंक्शनल कंपोनेंट्स है स्पाइन के, ये तो पहले हमने एनाटॉमिकली पढ़ा उसका स्ट्रक्चर, अब हम फंक्शन के एतबार से देखते हैं कि हमने उसको फंक्शन के एतबार से कैसे डिवाइड किया हुआ है। वो दो है, इंटीरियर पिलर्स और पोस्टीरियर पिलर्स हैं। ठीक, अब इंटीरियर पिलर क्या चीज है? ये आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर है दो वर्टिब्रास का, या इसको हम कहते हैं मोशन सेगमेंट भी बोलते हैं। याद होगा आपको, डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि दो वर्टिब्रास, उनके दरमियान में इंटरवर्टिब्रल डिस्क और जितने उनके कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं उस सॉफ्ट टिश्यूज में आ जाता है, जो जो कुछ जरूरी है वो सारे का सारा स्ट्रक्चर मिलके आपका क्या बनता है, एक सेगमेंट बनता है। तो ये राइट नाउ आपके सामने ना मोशन सेगमेंट की एक पिक्चर है। और भी हमें आ रही है आवाज। अब आप मुझे सुन सकते हैं? रिव्यू ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, हमें एक और मैम की ज्यादा आ रही है। अब बताएं, अब मेरी आवाज आ रही है? यस हाँ जी, अब आपकी आ रही है। की आवाज तो नहीं आ रही है? वर्टिब्रास होते हैं, उनके में इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होती हैं जो कि L1 से मैम उनकी भी आ रही है। ये पता नहीं कहाँ से मिक्सिंग होना शुरू हुई है क्लास में हमारी। मैम नादिया नादिया आजम है, उनके माइक से आवाज आ रही है। तो आप लोगों को कैसे पता चल रहा है? जूम की मीटिंग तो हमारी चल रही है। मैम ऊपर नेम आ रहा है ना लिखा हुआ जो बोल रहे हैं, मूव कर दे। रिमूव कर दूं? ठहरे, किस तरह से करूं? ये मेरे पास जूम भी नहीं ना उस तरह से खुल रहा। मैम वो म्यूट हो गई हैं। हाँ अब नहीं है। ठहरे, वो मैंने क्योंकि वो विंडो एक बंद की है ना, मुझे पार्टिसिपेंट्स देखने दे। नादिया कह रहे हैं, नादिया आजम। यस मैम। बच्चे ये हमारी क्लास में से किसी ने गड़बड़ की हुई है। लेट मी चेक दिस। I don't know who is this Nadia Azam. I will check it कि क्या ये हमारी स्टूडेंट है, मेरी क्लास में रजिस्टर्ड है भी है या नहीं। पता नहीं बच्चे क्या करते हैं। मैम उन्होंने लीव कर दिया। उन्होंने लीव नहीं किया, मैंने रिमूव किया। अच्छा, अब दोबारा से जाके लेक्चर ठहरे मैं इसको करती हूँ ओपन। एकदम से मैंने भी कहा कि दूसरी क्लासरूम की आवाज कैसे आ सकती है। ये क्लासरूम की आवाज नहीं थी, किसी के माइक से आवाज आ रही थी। मुझे स्क्रीन में क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? मैम आपके वो माई कंप्यूटर वाली डाउनलोड्स वाली फाइल नजर आ रही है। डाउनलोड्स नजर आ रही है। अच्छा वाला लेक्चर चल रहा था, पता नहीं कहाँ से ये किसने बीच में आके जो है ना वो इरिटेशन कॉज की है, डिस्टरबेंस। अब लेक्चर रिव्यू हो गया। यस मैम। चैलेंज हम बात कर रहे थे पल्स की, ठीक है। सो बच्चों नॉर्मल इंडिविजुअल में तो रेंज आती है 60 to 100 की, बट इन केस ऑफ इन्फेंट्स इट्स मोर देन 100। ऑलराइट, ग्रिमिस या फिर रिफ्लेक्स रेटेबिलिटी, ये क्या चीज है? आप बच्चे को कहीं भी टच करते हैं, ये पिंच करते हैं थोड़ा सा, तो वो क्या रिस्पॉन्स देता है? अगर तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा तो 0 होगा। इफ देयर इज सम फ्लेक्शन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज इट विल बी 1, एंड इफ देयर इज some active motion like sneeze, cough or pull away, then 2 points will be awarded. Appearance of the skin color, 0 point for the blue or pale. In case the body is pink and extremities are blue, in that case 1 will be awarded, and if he is completely pink, 2 points will be given. Then comes the respiration. 0 point is given if the respiration is absent, 1 point is given if the respiratory rate is slow or irregular, and 2 points are given if there is vigorous cry. जब इन सब पॉइंट्स को हम टोटल करते हैं, तो if the total we have is 0 to 3, then the health condition of the baby is severely depressed. If the points lie between 4 to 6, it means that the baby is moderately depressed, and if the points lie total between 7 to 10, that means the baby is in excellent condition. So the Apgar score rates respiration, crying, reflexes, irritability, pulse, heart rate, skin color, extremities, muscle tone. Now moving toward the milestones. First of all, we'll look what are the milestones that are achieved between 1 to 4 months. The baby can
hold his head erect when held upright. जब उसको पकड़ते हैं तो वो अपना सर बिल्कुल hold कर लेता है सीधा. This is achieved within the first 4 months. He can roll from side to back. He can raise his head and upper body by arms in prone position. Initially prone position में head raise करते हैं, फिर बाद में supine position में भी head raise करना शुरू कर देते हैं. Turns head side to side when in supine position. Between 4 to 8 months, he can roll from back to side. He can sit alone. He can raise his head in supine position and is able to pull in crawling position. Between 8 to 12 months, he can pull to stand, can stand alone, crawl up and downstairs, and can walk with support, which is the cruise walk. अब ये क्रूज वॉक क्या होती है? क्रूज वॉक होती है किसी के हेल्प के साथ, जिस तरह से कि बच्चे टेबल को पकड़ के ये चीजों को पकड़ के चलते हैं. दैट इज नोन एज क्रूज वॉक. Between 12 to 18 months, a child can walk alone. He attempts to run. He walks upstairs with help. Between 18 to 24 months, now he has achieved some higher activities. What are the higher activities? He can carry objects or toys from one place to another place. He helps himself to feed. He helps himself to turn pages in a book, and he can also jump in his own place. So these are the different milestones. Between 26 to 24 to 36 months, he climbs upstairs without support, opens door by turning knobs, climbs up on the chair, builds tower of 4 cubes. अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे उसकी एज एडवांस करती जाती है तो वैसे वैसे वो कुछ हायर मेंटल एक्टिविटीज अचीव करता जाता है. ना सिर्फ वो चीजें जिनमें मेंटली थोड़ी ज्यादा कॉग्निशन रिक्वायर है, रादर फिजिकल एक्टिविटीज भी जो कि थोड़ी ज्यादा पावर या स्ट्रेंथ रिक्वायर करती है वो अचीव करता जाता है. दैट्स व्हाई वी कॉल दैट द ग्रोथ इज अ डायनामिक प्रोसेस. कंटिन्यूअली he is changing the things he can do. With every passing day, he does something new that is different from his previous capability, or you can say capacity. Do you know about the reflexes? न्यूरेटिव रिफ्लेक्सेस पढ़ी हुई आपने? बच्चों मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को क्या? मैम आ रही है. मैं पूछ रही हूँ रिफ्लेक्सेस पढ़ी हैं आप लोगों ने? नो मैम. अच्छा जी बच्चों, ऐसे कि आज थोड़ा सा हम तज़किरा करेंगे रिफ्लेक्सेस का अपने लेक्चर में. आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों की एक असाइनमेंट है जो कि आप लोग 2 वीक्स के बाद मुझे सबमिट करवाएंगे. असाइनमेंट ऑनलाइन एलएमएस पे सबमिट होगी. आप लोग हैंड रिटन असाइनमेंट बनाएंगे और उसको एलएमएस पे अपलोड कर देंगे. ठीक है. सो उस असाइनमेंट में आपने करना है कि जितनी भी रिफ्लेक्सेस के यहाँ पे नाम आएंगे उन सारी रिफ्लेक्सेस को आपने एक्सप्लेन करना है या डिफाइन करना है, बताने की रिफ्लेक्स क्या होती है. जैसे कि एक रिफ्लेक्स हमारे पास आती है सकिंग रिफ्लेक्स. सकिंग रिफ्लेक्स क्या है, जैसे आप बेबी की माउथ में फिंगर या कोई चीज डालते हैं तो वो साथ ही उसको सक करना शुरू कर देता है. ये रूटिंग रिफ्लेक्स आती है कि जैसे आप एंगल ऑफ द माउथ को टैप करते हैं तो बेबी उस तरफ को फेस टर्न कर लेता है. ठीक है. सो इस तरह से आप हर रिफ्लेक्स को एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट आर दीस रिफ्लेक्सेस. देयर आर सम न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस. मैम जिनके यहाँ पिक्चर्स में नाम लिखे हुए हैं वो वाले रिफ्लेक्सेस हमें एक्सप्लेन करें. क्या कह रही है, जिन रिफ्लेक्सेस के नाम लिखे हैं जिनके नाम स्लाइड्स में सिर्फ वही एक्सप्लेन करने हैं, टोटल 12 के 12 रिफ्लेक्सेस एक्सप्लेन करने हैं. चलिए ऐसे कर लेते हैं. न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस सिंपल. ठीक है. अदर देन स्लाइड जितनी भी कोई न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस आपको मिले वो आप सर्च करें और उसको आप लिखेंगे. ठीक है. So neonatal reflexes, these are present at birth, important for the newborn survival after the birth. It is these reflexes are gradually inhibited by the higher centers during 3 to 12 months.
अच्छा, कुछ रिफ्लेक्सेस हैं जो कि यूजुअली डिसअपीयर कर जाती हैं, जबकि कुछ दूसरी रिफ्लेक्सेस हैं जो कि परमानेंटली बॉडी में रहती हैं, ठीक है। So it is a necessity for all the reflexes to disappear. The reflexes include grasp reflex, crawl reflex, step reflex, tonic neck reflex. Step reflex क्या होगी? जैसे बेबी का फुट स्ट्राइक करता है ग्राउंड पे, तो वो क्या करता है, वो इसको फॉरवर्ड मूव करता है, ठीक है। ये स्टेप रिफ्लेक्स है, तो फिर वो वॉकिंग की तरफ आता है, उसमें गेट डेवलप होती है। Grasping reflex, palmar reflex. अच्छा, palmar reflex disappears around the 6th month. Babinski or plantar reflex disappear around the 10th month. Palmar और grasping reflex almost same आती है. Babinski or plantar reflex, if you scratch with the sharp hammer the lateral bar of the foot, तो क्या उसकी फिंगर्स मूव करती है, फिंगर्स की मूवमेंट बताती है कि इधर दिस इज नॉर्मल या कोई हार्ट सेंटर्स का प्रॉब्लम तो नहीं है इस बेबी में, ठीक है। वो आप लोग खुद देखेंगे कि क्या किस तरह से होता है। ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स न्यूनेटल रिफ्लेक्स में परमानेंट है, थ्रू आउट लाइफ रहती है। पिलरी रिफ्लेक्स भी परमानेंट है। गैलेंट रिफ्लेक्स डिसअपीयर्स अराउंड द 3rd month. The Moro or the startle reflex disappear around 6 months. Symmetrical tonic neck reflex disappear around the 6th month. The symmetrical tonic neck reflex helps the baby lift and control the head for far distance focusing. It also prepares baby for tripping or crawling using automatic movements for raising up on all fours. And at this stage in development, movement of the head is automatically linked to the movement of the arms and legs. अब ये symmetrical tonic neck reflex क्या होती है आपके पास? सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स में आपके पास क्या होती है, मूवमेंट आती है। किसकी मूवमेंट आती है? लेग्स की और आर्म्स की मूवमेंट होती है इन रिलेशन टू दी नेक। कि नेक एक तरफ को मूव कर रही है तो एक साइड के आर्म्स एक साइड को जाएंगे, तो दूसरी साइड के आर्म्स ऑपोजिट साइड पे जाएंगे, ठीक है। एक सिमेट्रिकल टोनिक है तो दूसरी ये सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स है। इट आल्सो डिसअपीयर्स अराउंड द 6th month when the face is turned to one side. What happens? The arms and legs on the side of the face extend, whereas the arms and legs on the opposite side flex. ये आपके पास asymmetrical tonic neck reflex है, जबकि symmetrical में इसके opposite हो जाएगा। Stepping reflex disappears around the 4th month. Rooting reflex disappear around the 4th month. Sucking reflex disappear around the 4th month. Factors influencing the growth and development in early childhood. As we have talked earlier, the genetic makeup as well as environmental factors play an important role. Genetics play a key role in a child's appearance and in some behavioral aspects of the development which are not responsible for the normal growth. So genetics not only determining the physical characteristics of the individual, also determines his behavior. Environmental factors that facilitate or inhibit the growth include gravitational forces, compression and traction forces, as well as other biomechanical forces that combine with healthy nutrition, adequate rest, and healthy psychosocial environment. अब क्या हुआ यहाँ पे? कौन सी चीजें जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रही हैं? इसमें आपके पास आ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है, कोई कंप्रेशन ग्रेविटेशनल फोर्सेस हो सकती हैं, ट्रैक्शन फोर्सेस और कंप्रेशन फोर्सेस। ये सारी बायोमैकेनिकल और कंप्रेशन ट्रैक्शन फोर्सेस क्या हैं? जैसे कि आपके पास आप कह लें कि फिजिकल एक्टिविटी है, कोई बच्चा जो है वो बड़ी अच्छी फिजिकल एक्टिविटी करता है, लाइक वो जो ट्रैम्पोलिन होता है जिसके ऊपर जंप करते हैं बच्चे अप एंड डाउन, ठीक है, उसमें ट्रैक्शन कंप्रेशन आ रहा है। फिर अगर कोई जंपिंग करता है, जंपिंग नहीं हैंगिंग होती है, वॉल हैंगिंग या फिर रोप हैंगिंग, इस तरह की डिफरेंट चीजें ना जो कि ट्रैक्शन दे रही है, कहीं पे कंप्रेशन आ रहा है इन सारी एक्टिविटीज में। तो ये सबकी सब भी डिटरमिन करती है ग्रोथ को, अलॉन्ग विद कि उसकी हेल्थ कैसी, न्यूट्रिशन कैसी है, रेस्ट कैसा है,
Child's physical health कौन कौन सी चीजें डिटरमिन कर रही हैं? प्रॉपर न्यूट्रिशन, sleep, exercise, arousal and alertness, reflexes and stimulation of needs such as eating, drinking, eliminating, and safety. Factors for screening. अब screening की कब जरूरत होगी? स्क्रीनिंग की तब जरूरत होगी जब ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो मीट नहीं होंगी. क्या चीजें मीट नहीं होंगी? Like in the first year, baby grows almost 10 inches in length. ठीक है, लेंथ में 10 इंचेस वो ग्रो करता है. इसी तरह से उसका बर्थ वेट अगर हम देखें तो वो ऑलमोस्ट ट्रिपल हो जाता है than his first birthday. So in first 6 months, system undergoes traumatic changes. That means that at birth baby was 3 months. Then at the age of 1 year he would be of 12 kgs. After age 1, or that means he achieves 1 year of age, a baby's growth in length slows. By 2 years, growth in height usually continues at a rate of approximately 2.5 inches per year until adolescence. Children generally have a prepubescent growth that begins at age 8 in girls and age 10 in boys. Adolescence आ गया. Initial factors for screening, ये तुमने पीछे चाइल्डहुड के देखे जिसमें मैं गार टेस्ट देखा. फिर हमने अभी डिफरेंट उसकी फिर अभी हमने उसकी लेंथ हाइट को देखा कि हाइट कब तक कैसी कैसी होती है. अगर ये क्राइटेरिया हमें मीट होते ना नजर आ रहे हो हम स्क्रीनिंग करें. स्क्रीनिंग तो करते ही हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये क्राइटेरिया मीट ना हो रहे हो तो फिर हम उसको येलो फ्लैग एज इंडिकेट करके फर्दर एग्जामिनेशन के लिए रेफर करते हैं. So development of the secondary sex characteristics like menstruation for the females by age 18, most youth or young persons have reached the physical maturity. Nearly half of the young people aged 12 to 21 years do not regularly engage in vigorous physical activity. It leads to obesity and risk for the type 2 diabetes. The problems with the musculoskeletal and cardiopulmonary system, psychosocial, emotional and behavioral problem and depression. So ये जो physical activity है जो कि बहुत ज़्यादा lacking है हमारे पास, ये क्या कर रही है? It is causing too many problems. Many physical issues plus behavioral issues as well. Common health problems of the infant and young children include excessive crying, sleep disorders, fever, otitis media, urinary tract infection, skin pathology, trauma, allergies, asthma, anorexia and bulimia. I think you are well aware of the term anorexia and bulimia. Yes, ma'am. मैम ये ओटाइटिस मीडिया का बता रहे हैं. ये ओटाइटिस मीडिया का. ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन है ईयर का. ओके. Other health conditions that can affect the children or adolescents include chronic pain, constipation, seizures, developmental delay, attention deficit or hyperactivity disorder, some behavioral problems or obesity as well. Factors influencing growth and development in children aged 7 to 21 years. What are those factors? During pre-adolescent and adolescent years, lifestyle behaviors including limited physical activity, poor nutrition, poor stress management, exposure to infective agents, sun exposure, substance abuse, psychological disorders, sports-related injuries pose significant health risk. ठीक है? तो ये सारी चीजें जितनी सारी हमारे पास आ जाती हैं जिसमें कि फिजिकल एक्टिविटी अगर नहीं कर रहा, न्यूट्रिशन उसकी अच्छी नहीं है, सन का एक्सपोजर नहीं है, कोई सब्सटेंस अब्यूज भी है, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हैं, तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये हेल्थ को बैडली इफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल की.
जी बच्चों, आप लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे? यस मैम। मैंने कहा जरा 2 मिनट का रेस्ट मैं भी ले लूं। ओके मैम। और आप कुछ बताएं ईद के हवाले से अपना। मैम जी बच्चे, क्या कह रही हैं आप? मैम आपने क्विज का कहा था, वो मैं उसका पूछ रही थी। मैं बताती हूँ क्विज का। ओके ठीक है। मैम हमारा क्विज या मिड वगैरह कोई हो तो उसका बता दें। बच्चों क्विज आपका फ्राइडे को है, ठीक है? कितने लेक्चर्स होंगे? 6 लेक्चर्स होंगे उसमें, और वो शाम में 7 PM कंडक्ट किया जाएगा ऑन LMS, ठीक है? मैम एमसीक्यूज होंगे या एससीक्यूज? पैटर्न बता दें। बेटा लेट्स सी क्या होता है। मोस्ट प्रोबेबली MCQs नहीं होंगे। मैम 6 लेक्चर्स होंगे। कमिंग फ्राइडे होंगे। मैम, कमिंग फ्राइडे। जी जी, कमिंग फ्राइडे। मैंने इससे पहले कब बताया था कि इस वीक में क्विज है आप लोगों का? यस मैम। क्योंकि आज तो अब मैंने बताया नहीं हुआ था कि तो आज रख लेते, तो अब मैंने आज एमसीक्यूज लेंगी। बच्चे मैंने अभी कहा है इसको प्रिपेयर वेल करें, मोस्ट प्रोबेबली MCQs नहीं होंगे। ओके मैम, इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है क्विज में। अच्छा जी, आपने और कुछ नहीं बात करनी थी, फिर हम पढ़ते हैं। 1/3 of the students watch television more than 3 hours per day. That may lead to weight gain. अब देखिए कि 3 घंटे बैठ के जब टीवी देखते रहना है, there is no physical activity, of course it will increase your weight, and you are of course eating as well different snacks while watching TV. Other health risks include underage alcohol use, cocaine use, desire to commit suicide, and cigarette use. Screening pre-adolescents and adolescents may involve parents or may be performed in the absence of other adults. You may ask open question while performing the screening in adolescents and pre-adults. How would you describe your extracurricular activities? How would you describe your general health? Have you had any loss of interest in your favorite activity? What are your eating habits? What are your exercise habits? And do you have a tendency to be worried or anxious? Okay, so these questions give you enough idea, not enough, but a bit of the idea about the condition of the individual. Fitness during childhood. The average American child watches 28 hours of television a week, providing the parent freedom from entertaining the child. If the child would be watching the TV, what are the pros for this? Parents don't have to worry that how to entertain this child. The child will not feel bored, and moreover, when he will socialize with his friends, he can discuss about those popular TV shows that he watches. On the other hand, while watching TV,
slows the development of the cognitive skills, especially imagination, and can lead to violent and aggressive behavior. Television should be limited to 1 to 2 hours per day, and alternative games and activities, especially physical exercise, should be encouraged for healthy lifestyle behaviors. Physical therapists should assess level of the fitness. Tests include curl-ups or partial curl-ups and endurance run for the cardiopulmonary endurance, pull-ups and push-ups for upper body strength, a sit and reach test for flexibility, and BMI for the body composition. Exercise for the children helps to control weight, along with reducing blood pressure, raising good cholesterol, reducing the risk of the diabetes and cancer, and improving many areas of the psychological well-being, including gaining more self-confidence and higher self-esteem. Precautions: children must be careful when participating in activities that involve sudden forceful external rotation of ankle and foot, as this kind of movement, especially in pre-adolescent children, can result in the rotational injuries. All right, so आपने ख्याल करना है कि कोई बहुत फोर्सफुल एक्टिविटी जो वो खेल रहे हो तो वो एहतियात के साथ उसको करें, otherwise that can lead to some serious injury. Exercise prescription for children, I think we have already studied this. What is this exercise prescription? कौन सा प्रिंसिपल हम यूज करते हैं एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन के लिए? मैम फिट मॉडल. Fit model or fit principle. F for frequency. So strength training sessions should be limited to twice per week. Also, children and youth should be encouraged to participate in various forms of the physical activity for fitness and enjoyment. Intensity: since the musculoskeletal system is maturing, overstressing tissue should be avoided. So what should be done? The intensity of the exercise must be low. So resistance exercises should not be done at maximal weights or to the point of the muscular fatigue. To achieve training effects, the frequency rather than the intensity of the weight training should be altered prior to puberty. Time or duration: exercises should initially be performed slowly with an emphasis on proper technique and with adequate rest between exercises. 1 to 2 sets with 8 to 12 repetitions per set of 8 to 10 exercises, emphasizing all major muscle groups. Type: children and youth should perform a variety of the exercises that work different major muscle groups during a workout. Enjoyment: children and youth should be encouraged to participate in physical activity for the sake of the enjoyment rather than competition as much as possible. अच्छा जी, अब ये सिर्फ एक्सरसाइज प्रिंसिपल ही बताना जरूर, एक्सरसाइज प्रिंसिपल तो डिफाइन करता है ना, ये डिजाइन करता है एक्सरसाइज प्लान. अब कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं. देयर आर सम इंस्ट्रक्शन देयर आर टू बी गिवन टू द पेशेंट टू अवॉइड फटीग और एनी यू कैन से cramping in the muscles. To avoid the fatigue and cramp, what should be done? There must be warm up and cool down period. Warm up before exercise, cool down after exercise. Before exercise, how can the warm up be done? With the help of the various activities like walking, jogging, or doing jumps with the help of the rope. So it provides muscle for more activity that requires increased amount of the oxygen. And then each workout with a cool down, including some light stretching. Take some light weights with controlled repetitions. One set of 12 to 20 repetitions at a lighter weight is all it takes. Resistance tubing can be just as effective as dumbbell weight, especially for younger children. Rest between workouts should be there. Add weight gradually and make it fun for the children. It is important to distinguish strength training from weightlifting and powerlifting. Strength training may play an important role in reducing obesity during childhood and adolescence. Strength training means आप muscles को strong कर रहे हैं, ठीक है? Strength gain कर रहे हैं किसी भी activity के लिए जिसमें कि हमें higher level of
आप ये कहेंगे ज्यादा स्ट्रेंथ रिक्वायर होगी, ठीक है, थोड़ी ज्यादा फोर्सफुल एक्टिविटी होगी। Whereas in case of weightlifting में सिंपल आप कितना वेट लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपकी मसल्स का बिल्डअप कैसा हो रहा है। So it is important to differentiate between strength training and weightlifting. Flexibility exercises can be helpful in preventing injury during competition. Any question from your side? मैम ये जो लास्ट स्लाइड में था फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस किसी भी इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए, तो जब हम किसी भी मतलब कोई भी इंजर पार्ट होगा, लाइक अगर हमें शोल्डर की इंजरी हो जाती है। मुझे समझ नहीं आई, दोबारा पूछिए क्या कह रही हैं आप। मैम मैं कह रही हूँ लास्ट स्लाइड में लिखा हुआ था ना फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस करवाते हैं किसी भी इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए, तो अगर हम किसी भी इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए कोई सी भी किस्म की कोई फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करवाएंगे तो उससे इंजरी में मतलब वो ज्यादा नहीं हो जाएगी? नहीं बेटा, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस हम इसलिए करवाते हैं, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी इम्पार्ट करती हैं बॉडी में। ऐसा नहीं होगा कि एंड रेंज पे जाके मसल की जब एंड रेंज आती है ना तो उसकी फटीग हो जाती है, उसके फाइबर्स जो है वो डिटीरियोरेट हो जाते हैं, या उसमें आप ये कहें कि लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन हो जाएगी अगर बहुत ज्यादा वर्कआउट वो कर लेगा। अभी जो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज है ये मसल फटीग को प्रिवेंट करती है, मसल्स को फ्लेक्सिबल करती है। दैट्स व्हाई फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज हमने ऑलरेडी मतलब एक उसके लाइफस्टाइल में आप कहें कि इंकॉर्पोरेट कर देते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज, ताकि बॉडी में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। एट वंस जैसे कि किसी को कोई हैवी वेट कैरी करना पड़ गया, उसने ऑलरेडी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज वो करता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उसकी है, तो वो इजीली उस वेट को कैरी कर सकता है, रादर देन कि एक इंडिविजुअल से कभी कोई ऐसी एक्सरसाइज ही नहीं की, उसको वेट उठाना पड़ जाए तो उसके मसल्स जो हैं वो फटीग हो जाएंगे, ठीक है, उनमें वो आप ये कहेंगे क्रैम्प आ जाएगा। सो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए, टू मीट एनी सॉर्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड कंडीशन। ओके जी बच्चों, कोई और क्वेश्चन? नो मैम। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। क्विज को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। क्विज की टाइमिंग कितनी होगी, यानी क्विज 7 7 o'clock? PM। नहीं, टाइम कितना होगा उसको अटेम्प्ट करने के लिए? बच्चों टाइम पता नहीं, जितना लंबा बनाऊंगी फिर उतना लंबा टाइम भी मिल जाएगा। ओके मैम। किसी अल्लाह हाफिज। मैम अटेंडेंस अटेंडेंस पे भी लगा लेती हूँ Zoom से, ठीक है, पिछले लेक्चर की भी लगानी है इसलिए मैं नहीं ले रही, अदरवाइज मैं ले लेती, ठीक है। ओके मैम। अल्लाह हाफिज।